बाद और मैं हूं सोनिया खान। लाहौर कोट अब्दुल मलिक के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर दोहरे कत्ल का मामला सामने आया है। अली हसन 23 साल नौजवान, मेहनत मजदूरी करने वाला, जो समोसे पकौड़े की रेडी लगाता है और गरीब सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। दूसरी जानिब इकरा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि किसी को पता ही नहीं कि इस घर में कोई बेटी भी है, ना किसी ने आते देखा ना कभी कहीं जाते देखा। इकरा के भाई सिकंदर और जैन, जिनकी बिल्कुल सामने शॉप है जहां पर अली हसन की शॉप है, यानी कि आते जाते हुए एक दूसरे से इनका सलाम दुआ और आना जाना वाकफियत हल्की फुल्की सी रहती है। मामूल के मुताबिक अली हसन अपनी शॉप पर जाता है, दूसरी जानिब से जैन और सिकंदर आते हैं, बड़ी बेबाकी से, बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद वहाँ से फ़रार नहीं होते, बल्कि सीधे जाते हैं अपने घर जाकर उसी तरीके से, उतनी ही बेदर्दी से अपनी बहन इकरा को कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद फ़रार हो जाते हैं। अली हसन और इकरा का कत्ल, इन दोनों के कत्ल में क्या आखिर ऐसा राज था? महल्लेदारों और लोगों का बताना ये है कि उनको शक था कि अली हसन उनकी बहन से शादी कर चुका है या शादी करने वाला है, यानी कि इस कत्ल को गैरत के नाम पर कत्ल करने का रंग दिया जा रहा है। अंदर की कहानी क्या है, क्या मामलात हैं, फैमिली से जानें। हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन की वालदा। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा दुख है मैं आपके बेटे का, जवान मौत है, समझ सकते हैं आपकी तकलीफ़ को, आपके दर्द को। आप माँ हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनतों से पाला होगा बेटे को, ठीक है, फिर इस तरह बेटे को कोई मार के फेंक जाए तो वालिदैन किस अजियत से गुज़रते हैं, किस करब से गुज़रते हैं, समझ सकते हैं। कितने बेटे हैं आपके? मेरे ख्याल ਨਾਲ 5 पुत्र सन। एक पहले फौत हो गया, उस तो पिछे फिर नूंह मेरी फौत हो गई है, उस तो पिछे फिर पहले कि हादसा होया। 4 बेटे हैं? हाँ, अब मेरे पास 3 है। 3 है। हाँ जी। अली हसन नाम था? हाँ जी, अली हसन नाम था उसका। कितनी उम्र थी अली हसन की? यही कोई 22-23 चिकन होगी। क्या करता था? ये पकौड़े समोसे लगाते थे, वही बेचते थे। उस दिन भी सौदा तैयार किया है, लेके गए हैं। कुछ समझ नहीं आई कि गोलियों की आवाज़ आई है मुझे। मैं ना कि ये मुझे किसी ने, मैंने कहा वैसे ही चल रही हैं, मैंने कहा इस चीज़ का मुझे समझ ही नहीं है कि मेरा पोता है, इसका बेटा। उसने मुझे कहा है ना कि दादो, मुर्गी वालों ने ना पता नहीं किसी लड़के को गोलियां मार दी हैं, तो उसको ये नहीं पता कि ये मेरा चाचू है। उस बच्चे को इस चीज़ की भी समझ नहीं रही। अब अभी के देख के आया तो कहता है मैंने ना कि ये मेरे चाचू ने, उसने वो पता नहीं कौन था। मैंने कहा कि पता नहीं कि किंदा पुत्र सी, किंदा बेचारा बच्चा सी, उन्होंने क्यों पता ही नहीं सी, तो सानू पता ही नहीं सीगा कि उन्होंने क्यों गोलियां मार दित्तियां ने। फिर मेरी पोतरी आई है, उस ना लिया, उन्हें बैठी है कि अपनी पुप्पी दे कोल रोटी खांदी पई है। आंदी है पुप्पो, साढ़े चाचू नूं मुर्गी वाले ने गोलियां मार दित्तियां ने। एक इत्थे गोली मारी है, एक इत्थे गोली मारी है। मेरी धीआं दी माँ जाके वेखते सही बाहर की है। मैं कहा पुत्रा की होना, गोलियां की आवाज़ पिया सी। अम्मी माँ बाहर जाके वेख। अगों मेरी नूंह आ गई है। उस मैं दसिया, उस आख्या अम्मी ने कि साढ़े अली हसन उन्होंने गोलियां मार छड़ियां ने। मैं तो उत्थे पिटदी निकल गई, मैं तो रोंदी पिटदी, मेरे पैरों थल्ले जमीन ही निकल गई है। मेरा निक्का जिहा बच्चा क्यों गोलियां मारियां ने? मेरे पुत्तर ने उन्होंने की गुनाह किया है? मेरा निक्का जिहा बच्चा इन्होंने मार छड़िया है। मेरे पुत्र ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨੇ,
ਸੱਦ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਐ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਲੀ ਹਸਨ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਤ। ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸਨ? ਬੱਚੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ? ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਗਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਫਟ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੁਕੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਲੱਤ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, 3 ਇੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਿਆਂ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਕਤ ਮੇਰਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸਦਾ ਸੀ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਹਸਨ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਗੋਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ? ਸੁਬਾਹ ਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਰ ਕੇ 15-20 ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣੇ। ਪਕੌੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਲੀ ਹਸਨ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਲੀ ਹਸਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਇੰਨੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 100 ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੋਲੇ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੋਲੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਰੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਉਹਨੇ ਹਰਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਲਿਆਈਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਕਦੀ ਗਏ, ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, 10:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਐਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਗਏ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚ ਗਏ।
ਜੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ? ਇਹ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲ ਕੱਟਣਾ ਦਾ ਵਾਲ ਕੱਟਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਭਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਲਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤਨਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਸੌਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਲੀ ਹਸਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲੀਆ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਦੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਲੀ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? ਸਹੀ ਸੇ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਾਲਾ ਤੂੰ ਮਰੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਲਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। मैंने ना कि मैनू मेरे को बर्दाश्त नहीं हुंदा, मैं की करा, मेरे बच्चे नूं फड़ के मार छड़िया तू। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। हमारे साथ मौजूद है अली हसन की खाला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाँ जी। कहाँ रहती हैं आप? बदोपुली। यकीनन ये एक अफसोसनाक दिल खराश वाक़या है। दो कत्ल, हाँ जी। अपनी बेटी भी कत्ल और आप लोगों का बेटा भी कत्ल। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि दोनों के दरमियान जो है ताल्लुकात थे, मिलना जुलना था, भागने वाला था उसको लेके। कितनी सदाकत है इसमें? उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है। पहले उन्होंने हमारे बेटे को, बच्चे को, हमारे को कत्ल किया। जब उन्होंने देखा कि ये केस जो है ना हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, फिर उन्होंने बाद में जाके अपनी बेटी को कत्ल किया है। तो ये उन्होंने ना बहुत, ये बच्चे को ना अपनी दुकान, ये सामने बाहर दुकान है, यहाँ बुला के ना, तो उन्होंने छोटे भाई ने ना बाहर उसको बुलाया। हमारे बच्चे को पता है कोई मसला ही नहीं है, वो चला गया। तो वो बड़ा है जिस उसने पास वो पिस्तौल थी, वो अंदर बैठा हुआ है, ये अंदर गया है तो इसको कुर्सी पे बिठाया तो उसकी टांग के ऊपर गोली मारी है। एक गोली मारी है, वो उठ के, लोग थे कुछ पता चला? नहीं, ये दो भाई थे बस। 2 भाई थे। हाँ जी।
तो वो उठ दोनों के भाई आए थे? भागने लगे। नहीं, वो फट्टा उन्होंने लगाया हुआ है मुर्गियों वाला। ठीक है। तो उसको पता है कि ये छोटे ने बुलाया है कि अली ज़रा आना, बात सुनना। वो चला गया, बड़ा अंदर बैठा हुआ है पिस्तौल लेके। अपनी उनकी बेटी क्या करती है? ये नहीं, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। मैं भी इधर, हम यहाँ बहुत 10 सालों से इधर रह रहे हैं। मैं भी पहले इधर रह के गई हूँ, फिर मैं काफ़ी देर हो गई उधर चली गई, सांधे चले गए, फिर इधर आ गए। किराए पे जो मकान है, तो फिर इस मेरी बहन इधर ही रह रही है। अली हसन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश था? बिल्कुल खुश था, माशाल्लाह, बहुत खुश था। मामू के फैमिली में घर शादी जाना। थी? हाँ जी, अच्छा। अपने मामू के घर उसकी शादी हुई थी, मामू की बेटी के साथ। ठीक ठाक से माशाल्लाह अपनी बीवी को चीज़ें लेके देता था, अच्छी चीज़ें लेके देता था। वो बहुत खुश था, उसकी बीवी भी खुश थी। तो वो उसकी बीवी तो बीमार हो गई ना, तो उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो फिर भी वो थोड़ा ही देर हुई है उसकी बीवी को फोत होए हुए। तो क्या नाम है इनकी लड़की का? मेरे मामू की नहीं, नहीं, इनका हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ज़रा भी नहीं पता। आप लोगों ने बताया कि मोहल्लेदार हमें आके बताते हैं कि उन्होंने अपनी हाँ। बेटी को इसलिए कत्ल किया हाँ, है। वो क्या बताया मोहल्लेदारों ने? कहते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। वो तो इतना शरीफ इंसान उन्होंने अपनी बच्चा बेटी को कत्ल किया है। आप लोगों को ये कैसे और कब पता चला? था। ये हमें वो औरतें आ रही ना, तो उनसे ही पता चला है, हमें तो पहले नहीं पता चला था। अली हसन की मौके पर ही मौत हो गई थी। हाँ जी, अपनी बेटी को उन्होंने कितनी गोलियां मारी हैं? ये नहीं पता। तीन गोलियां मारी हैं, अली को 7 मारी हैं। पहले एक मारी उसको, वो फिर भागा। तो उसको कहते हैं कि वो 14 ज़ख्म थे, क्योंकि वो गोली आर पार ही होती रही, नज़दीक से मारी गोली आर पार ही होती गई है। तो उसको मोहलत ही नहीं मिली। वो अपनी माँ को कोई अपना दुख सुनाता, कोई तकलीफ़ सुनाता। फिर उसको पता कि मेरे के ऊपर दोज़ख टूटी क़यामत आई हुई है, तो मेरा कोई पास है नहीं, ना कोई भाई, ना कोई माँ, ना बहन, मुझे देखने वाले ही नहीं है। तो उसने मौके पे ही दम तोड़ दिया। मेरी बहन का वो सबसे छोटा बच्चा था। हम खुद इतना रोते रहे हैं। अली हसन का बड़ा भाई रियाज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े भाई हैं आप? जी, बड़ा भाई हूँ। ठीक हो गया। क्या मामला बना? कौन है ये लोग? वालदा तो जाहिर सी बात है, ख्वातीन घर में रहती हैं जी, उनको नहीं पता होता। जी। कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कारोबार है, कैसे लोग हैं? ये सब मेरी दुकान के सामने मुर्गी की कोई दुकान है इनकी, जहाँ पे छोटा भाई की दुकान लगाता था ना, उसके सामने मुखालिफ साइड पे ना मुर्गी की दुकान है इनकी। ठीक है। हमें नहीं पता क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई है। अगर ऐसा मसला था, वो कहते हैं कि हमारी लड़की के साथ इनका ये ताल्लुक़ था, ये मसला था। अगर था तो हम उसके वारिस हैं। बेसिकली मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, मैं हर घर में आता जाता हूँ। मुझे लोग, हर घर के लोग अपनी फैमिली समझते हैं, और मैं अब हर लोग घर को अपनी फैमिली समझता हूँ। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है, दिन है रात है, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है, मुझे किसी ने आवाज़ दी है, मैं फ़ौरन पहुँचा हूँ कि ये मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चों की तरह इनके बच्चे हैं। मेरे बच्चे तकलीफ़ में, मुझे दर्द होती है, इन लोगों के बच्चे तकलीफ़ में, इनको दर्द होगी, तकलीफ़ होगी, मैं फ़ौरन पहुंचा हूँ, जाकर उन लोगों की मदद की है। जैसे भी उन्होंने जो भी काम कहा है, मैंने वो काम किया है। मुझे नहीं, इन लोगों का काम भी मैंने किया है। इन लोगों के घरों में आना जाना था? इन लोगों के घरों में मैं आता जाता रहा हूँ। इनका काम करने के लिए, इनके पंखे वगैरह का मसला हुआ, इन्होंने मुझे आवाज़ दी है, मैंने जाकर सुनी है। इनके घर में बहुत आना जाना था मेरा, अली हसन का आना जाना क्योंकि था। मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम था, मैंने आना जाना, मुझे किसी ने भी आवाज़ देनी है ना, मैंने। अली हसन को तो कुछ आता ही नहीं है, चिट्टा अनपढ़ है, कोई कारोबार नहीं जानता सिवाय फेरी के, सिवाय ये इस काम के। वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, और ऊपर से उससे तो बोला भी नहीं जाता। मेरा आना जाना हर घर, गूंगा नहीं था, था ठीक, लेकिन जब भी बात करता उसके पट्ठों की कमज़ोरी थी। जब भी बात करता यहाँ उसके हाथ अकड़ जाते थे, यहाँ उसकी गर्दन अकड़ जाती थी। तब 1 मिनट 1.5 मिनट बाद जाकर उसने बात करनी। दुकानदारों से सौदा लेने के लिए गया ना, तो उसने फ़ोन पे घर पे बात करवाई है कि ये लो मेरे घर वालों से पूछ लो मैंने क्या लेना है।
फ़ोन का कॉल करके उसने दुकानदार को पकड़ा दिया है। फिर दुकानदार ने घर वालों से बात किया, मैंने वो सामान मंगवाया तो मैंने बात किया, वालदा ने मंगवाया तो वालदा ने बात किया, भाई ने मंगवाया तो भाई ने बात करके बताया दुकानदार को। बातचीत नहीं करता था अली हसन? उससे बात होती ही नहीं थी। पूरा मोहल्ला, एक मोहल्ला नहीं, ये जिस जगह पे वो फेरी करने के लिए जाता था हर बंदा ये गवाही देगा कि वो बात नहीं कर सकता। उससे बात, जब उससे बात करनी है ना, या उसकी गर्दन ऐसे अकड़ जानी है या उसके हाथ ऐसे हो जाने हैं, वो बात नहीं कर सकता था। इसलिए जब वो रेडी पे जाता ना, उसके साथ लड़का भेजते थे, हमने उसको दिहाड़ी पे रखे हुए थे लड़के के, इसके साथ चला जाए, ग्राहक से बात ये कर लेगा, सौदा वो खुद ही दे देगा। वो ऐसा इंसान फ़ोन पे बात कर सकता है। इनकी लड़की का क्या मामला है? कितनी बड़ी है इनकी लड़की? इनकी लड़की है तकरीबन 12-13 साल उम्र आपने है। देखी हुई है? हमने आप कहा तो उनके घर जाना है ना? नहीं देखी, घर पे आना जाना कभी इनकी वाइफ भी नहीं मैंने देखी। जब हम लोग इसके घर पे गए हैं, इन्होंने पर्दा किया है और हमें खुशी है कि ये हमसे पर्दा करते हैं। है वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी जैसी है। मैं खुद शादीशुदा, मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं मेरे। अच्छा लगता है अगर कोई ऐसे करता है तो। अपनी बेटी को कत्ल करना दुनिया का मुश्किल तरीन कामों में से काम है। क्या लगता है, इल्जाम है, ये शक था या क्या मामला है? शक था या इल्ज़ाम था या रंजिश थी, जो भी था, कुछ भी था। हम बड़े हैं, आना जाना इनके घर पे, हमारे साथ एक बार बात करते कि हमारे घर पे ये मसला है आपके भाई की वजह से, लिहाजा इसको हल करो। अगर हम हल ना करते फिर ये कदम उठाने के हकदार थे। जब मसला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, 12 साल से एक दूसरे के, वो इधर आए हैं 3-4 साल से, मैं 12 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, लोगों के घरों में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लोग अपने काम पे हैं, उधर बैठकर फ़ोन कर रहे हैं, भाई घर पहुँच। घर जाता हूँ, उनकी बच्चियों जितने मुझसे बड़ी भी हैं, मैंने कभी उसको बहन का करनी, मैंने यही कहा कि मेरी बेटी है। अली हसन कैसा था किरदार का? अली हसन किरदार का, नीयत का इतना अच्छा था कि आपकी सोच है। जो इंसान बात नहीं कर सकता किसी से, वो सर कैसे उठाएगा? बंदा किसी के घर की दहलीज नहीं क्रॉस करता। उनकी जो बेटियां हैं वो घर से बाहर निकलती थी? उनकी बेटियां आज तक किसी ने रोड पे देखी ही नहीं है। दुकान पे या स्कूल कॉलेज जाते हुए किसी ने देखी? स्कूल जाती हुई पता नहीं, मैं छोटी सी बच्ची है, वो स्कूल जाती किसी ने देखी है? मुझे नहीं लगता कि वो किसी ने देखी होगी। स्कूल में भी बच्ची का नाम इकरा बताते हैं। इकरा को किसी ने नहीं देखा? किसी ने भी नहीं देखा। उनके घर का पर्दा है इतना। मैं उसके बाप को, उसकी नसीहत को अच्छा समझता हूँ कि उसने इतना पर्दा रखा हुआ है। मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार उनके घर पे काम करने के लिए गया हूँ। सारे मामले के पीछे फिर क्या नजर आता है? क्या वजह बनी? पता नहीं, हमें कोई समझ नहीं आया, कोई बात नहीं है। आज सीसीडी का दौर है, आपको पता है? बिल्कुल सीसीडी का दौर। कानून जो है वो किसी को हिलने नहीं देता। आजकल किसी की मुर्गी मारना मुश्किल हो गया। ठीक है, दोहरा कत्ल है ये। दोहरा कत्ल है। आपका भाई भी, उनकी अपनी बेटी भी जी। इस सब के पीछे क्या और कारण नजर आते हैं? उसकी बच्ची के साथ भी जुल्म है और हमारे भाई के साथ भी जुल्म है। अगर कोई रंजिश थी, कोई झगड़ा था तो हम उसके बड़े थे, हम उसके वारिस थे। निकाह वाला मामला, अब ये कल बात निकली है, लोगों ने बताया है कि उन लोगों ने निकाह किया हुआ। अगर निकाह किया तो फिर हमें सबूत दो। क्यों नहीं देते? लोगों को बातें कर रहे हैं, कभी कोई ये बात कर रहा है ऐसे है, कोई कहता है ऐसे है, कोई कहता है ऐसे। अगर है तो फिर हमें प्रूफ तो देना। निकाह किया हुआ है, फिर गैरत उनकी नहीं है, फिर गैरत तो मेरी है ना, मेरी भाभी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है ना, फिर उनकी तो नहीं है। देखो ना, अगर निकाह करते हैं तो फिर जिसके निकाह के अंदर है हक तो उसका है ना। फिर भाई का हक नहीं है, बाप का हक नहीं है। बाप का हक ये है कि बेटी के घर पे जाके उसका पता ले सकता है, उससे मिल सकता है, उससे हंस सकता है, उसके साथ रो सकता है, उसे अपनी तकलीफ बता सकता है, उसकी तकलीफ दे सकता है। बाप था या इकरा के भाई थे? इकरा के भाई थे। इकरा के भाई टोटल कितने हैं? इकरा के भाई टोटल 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। कत्ल करने दोनों आए हैं? कत्ल करने दोनों आए हैं। दोनों का मिलकर मशवरा है। एक ही पिस्टल से कत्ल किया? एक ही पिस्टल से कत्ल किया। हम तीनों भाई थे जो उसके साथ सामान लेने के लिए, मैं खुद भी उनके साथ, वो है ना कि नहीं बोल सकता, जब उनको ज़रूरत पड़ती है फ्री हूँ फिर उसके साथ चला जाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मिल के चलते हैं।
जा गए हैं सामान लेने के लिए, पीछे से उसने आवाज़ दी है। जब उसकी दुकान के आगे से गुजरने लगे हैं ना, फिर उसने आवाज़ दी है कि भाई आज इसको नहीं छोड़ना, अली हसन को आज कत्ल करना है। फिर उसके भाई ने पिस्टल निकाला, पिस्टल नहीं निकाला। छोड़ना, पहले कुछ मामला थे? आज तक पता नहीं, वो इधर रहते ही नहीं हैं, वो तो गांव में रहते हैं। इधर यहाँ पे पास नहीं है घर उनका, यहाँ पे पास नहीं है, थोड़ा दूर है। वो मेरा भाई है ना जो, वो इधर नहीं रहता, वो गांव में रहते हैं। इधर तब आते हैं जब हमारी वालदा की तबीयत ख़राब होती है। हम 2 भाई इधर हैं, 2 भाई गांव में रह रहे थे। जब हम 5 भाई थे तो 3 गांव में रह रहे थे, 2 इधर रहते थे। तो अब की एज बड़ी कम बता रहे हैं, 12-15 साल। 12-15 साल। और कितनी बहनें हैं? ये नहीं हमें पता, हमें उसी का पता है जिसके साथ ये हमारे भाई को जोड़ रहे हैं, उसका पता है, दूसरी का हमें नहीं पता। भाइयों का पता है कि वो 2 हैं, क्योंकि वो हमारे सामने दुकान है, मैं इधर ही काम करता हूँ, हमारे सामने रहते हैं। 2 भाई हैं, 1 बाप है। भाई ने कभी किसी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी? 4 माह हो गए, उनकी बीवी की डेथ हो गई। कभी भी नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई रिश्ते की बात या कभी कुछ इस तरह का दोनों घरों में हुआ? कोई बात नहीं है, कभी बात नहीं हुई, कभी कुछ सुना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इंसान बोल नहीं सकता वो किसी को क्या कहेगा। मोबाइल जो है वो मिले? मोबाइल जो है ना, जहाँ पे उसको कत्ल किया वहीं पे मौके पे गिरा, अब तक नहीं मिला। वो मोबाइल गिर गया है, मौके पे गिरा है। मौके पे कौन कौन था? मौके पे मैं था, मेरा छोटा भाई था और अली था। अली? हु इज अली? अली कौन है? अली मेरा छोटा भाई जो कत्ल हुआ है। अच्छा, अली हसन था और आप थे? आप थे, मैं था। आप दोनों थे? जी नहीं, लोग दोनों नहीं, इकट्ठे? 3 थे। दुकानों वाले सभी दुकानदार पास थे। कत्ल के टाइम 2 लोग थे वहाँ पे, ये सारे इर्द गिर्द लोग इकट्ठे आवाज सुन के आ जाते हैं? दुकानदार पास थे सारे। जब उसने फायर किया है मैं भी भागा हूँ, मेरे दोनों भाई भी, जिसको फायर लगा वो गिर गया, तो हम दोनों भागे हैं। हमें नहीं पता कि जब उन्होंने चैमर चढ़ाया ना पिस्टल का, हम तीनों ने भागे हैं। वो उसको फायर लगा दिया, वो गिर गया, हम दोनों भाग गए हैं। उनका निशाना अली हसन ही था? अली हसन था। जब हम बचाने के लिए, छोटा भाई मुझसे जो छोटा है, मैं भी भागा हूँ। छोटा भाई जब बचाने के लिए भागा, वो करीब था, मैं दूर था। छोटा भाई जब भागा तो उसने छोटे भाई की तरफ फायर किया, फिर वो साइड पे हो गया। ठीक है। अली हसन का मोबाइल कैसे गायब हुआ? अली हसन का मोबाइल हाथ में था। उसके पास था मोबाइल बटन, एंड्रॉइड फोन था? एंड्रॉइड फोन नहीं था, छोटा मोबाइल था बटनों वाला। जब वो दुकान से, जब उन्होंने फाइल लगाया, मोबाइल हाथ में था, मोबाइल गिरा, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ये हमें नहीं पता। मिला ही नहीं? मिला ही नहीं है। ताकि कुछ आइडिया हो सके ना कि बातचीत होती थी या नहीं, कुछ भी नहीं। वो उसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, वो किसी को मैसेज क्या करेगा, किसी से बात क्या करेगा। सिर्फ मोबाइल उसने इसलिए पास रखा था कि जब मेरे साथ कोई नहीं जा सकता तो मैं जाके दुकानदार से बात करवा दूँ, घर वालों की मुझे सौदा मिल जाए, सिर्फ इसलिए मोबाइल रखा था। यहाँ वो काम पे गया है, देर सवेर हो जाती है काम पे, वो किसी से बात करवा देता है कि हमें बताने के लिए। कहाँ तक पहुँची? पुलिस की कार्रवाई अच्छी है, कारकर्दगी अच्छी है। जो हमारा मेन मुजरिम है वो उन्होंने पकड़ा है, जो दूसरा भाई है जो साथ मुलव्वस है वो अब जमानत पे है। लड़की उन्होंने अपनी बेटी कत्ल की है? जी उन्होंने अपनी, जी उन्होंने FIR करवाई है? उन्होंने FIR नहीं करवाई। क्यों, क्या कहा है? पता नहीं, वो क्या पुलिस की मुद्दत में उनका मुकदमा है, उन्होंने FIR नहीं करवाई। उनके घर में से कोई मुद्दई नहीं बना? कोई मुद्दई नहीं बना, ना बाप बना है ना माँ बनी है। बेटी को दफनाया खुद था उन्होंने? बेटी को दफनाया खुद है उन्होंने। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भाई का जनाजा हुआ होगा उसी दिन उनका जनाजा था? जी उसी दिन उनका जनाजा। मेरा भाई मैंने अपने गांव में जाकर दफनाया है, मैंने इधर नहीं दफनाया। हम लोग यहाँ से रात 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से गाड़ी पे लेके चले गए थे, हमने अपने गांव में दफनाया है, तो उन्होंने यहीं पे दफनाया है। उनके घर लोग गए थे, इकट्ठे हुए थे? उनके घर लोग गए हैं या नहीं गए, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है, ना ही हम उधर जाते ना ही हम उधर वो लोग वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे। ये ज़ाहिर सी बात है, जब ऐसा मसला हुआ है तो लोग तो आते जाते ही हैं। मेरे घर पे मेरी वालदा ने बताया कि मोहल्लेदारों ने आकर हमें बताया कि आपका बेटा अपनी उनकी बेटी की वजह से कत्ल हुआ है, तो उन्होंने अपनी बेटी को भी कत्ल किया, बेटी को भी कत्ल किया, बेटे को भी कत्ल किया, यानी कि उन्होंने
ये रंग दिया कि गैरत के नाम पर। गैरत के नाम पे, लेकिन ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मैं बात बता रहा हूँ कि जो इंसान बोल नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता, वो किसी की बेटी के साथ क्या बात करेगा, किसी के बारे में वो क्या बुरा भला बोलेगा। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, सब झूठे हैं, सरासर झूठ है। कैसे लोग हैं ये लोग, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाप का भी, दोनों बेटों का भी। ये चोरियाँ डकैतियाँ भी करते हैं, ये लोगों को छुरियाँ भी मारते हैं, ये लोगों से पैसे भी छीनते हैं, और मेरे पास इन चीज़ों के प्रूफ हैं। ये देखें, पहले इन पे एफआईआर वगैरह हैं? पहले इनके ऊपर एफआईआर हैं। ये रिपोर्ट आपके सामने है, सामने कैमरे करें, देखें, ये छुरियों का मामले की रिपोर्ट है कि किसी को पहले किसी की बहन बेटी को छेड़ा है, फिर अगर वो पीछे आए हैं पूछने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया, फिर इन्होंने उनके ऊपर छुरियाँ चलाई हैं। ये वाज़िया रिपोर्ट है, एफआईआर है बकायदा। ये मुकदमा अभी उनके ऊपर चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। बाप का भी क्रिमिनल रिपोर्ट है, ज़ेन है, बेटों का भी। ये उनका काम है। किसी दुकानदार के साथ उन्होंने लगा कर नहीं खाई, हर इंसान से झगड़ा किया है। बाप नशा करता है, बुरे काम है, जो दुनिया के बुरे काम है वो ये वो लोग करते हैं। जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वो लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं। हमें नहीं पता क्या रंजिश है, क्या नहीं है, क्या बात है, क्या बात नहीं है। हमारे बेटे के साथ ऐसा किया, बच्चे के साथ ऐसा किया, जाकर बच्ची के साथ भी, कि हमारे ऊपर हमें सज़ा नहीं होगी, इस वजह से अपनी बेटी को मारा है। आपको क्या लगता है कि बेटी को सिर्फ इतनी बात पे कत्ल किया गया है कि हम सजा से बच जाएंगे? सूरत नहीं बचेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट। जो मुकदमा है, बेशक उसमें उनकी फैमिली मुद्दई नहीं बनी, रियासत मुद्दई बनी है जी, ठीक है। वो अपनी बेटी को वालिदैन माफ कर सकते हैं, लेकिन कानून माफ नहीं कर सकता। और हम कानून से यही अपील करते हैं कैसे ये कि हमें ये सोच ले कि बेटी को कत्ल कर देंगे, उस मामले से वो तो दोहरा कत्ल उनके गले पड़ गया। दोहरा कत्ल पड़ रही है। कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक इंसान। अच्छा, एक बात जो है ना, वो मैंने भी कुछ लोगों से, जैसे आपने कहा जी, अभी बातें हो रही थी आपके घर में जी जी, कि भाइयों को किसी ने भड़का के भेजा था। पता नहीं, हमें ये इस चीज़ का इल्म नहीं है। कुछ किया है, किसी ने भड़काया है या क्या, बाप ने भड़काया है या किसी ने, उनके दोस्तों ने भड़काया है, या किसी की भाभी ने, या किसने क्या किया, इस चीज़ का हमें नहीं इल्म है। वो दोनों भाई शादीशुदा है? दोनों भाई, एक भाई शादीशुदा है, एक भाई कुंवारा है। जिसने मारा है वो मैरिड है या? वो मैरिड है। वो कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई है, 1 माह पहले हुई होगी या 2 माह पहले हुई होगी, इतना ये फ़र्क है कि इतनी देर पहले उसकी शादी हुई है बड़े भाई की। ठीक हो गया। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। कितने मुल्जिमान अब तक अरेस्ट हो चुके हैं? एक मुल्जिमान अरेस्ट हुआ है, एक फरार था, उसने बाहर से जमानत करवा ली है। नाम क्या है इन दोनों के? 2 भाई हैं? 2 भाई हैं। एक इनका बाप है? एक इनका बाप है। बाप का नाम, या बस वो वैसे सपोर्ट कर रहा है? बाप बेटों को सपोर्ट कर रहा है। साथ में जो सिकंदर है वो बड़ा है, सिकंदर करामत है वो बड़ा है, जो जैन करामत है वो छोटा है। छोटे भाई ने आवाज़ दिया, ललकारा दिया भाई को कि भाई आज इसको छोड़ना नहीं, आज इसको कत्ल करना है। तो बड़े भाई ने पिस्टल निकाला, पिस्टल निकाल कर जब उसने चैम्बर चढ़ाना, हमने तीनों भागे हैं। चैम्बर चढ़ाते ही उसने छोटे पे गोली लगा दी है, वो उनकी दुकान की तरफ था। हम दोनों भागे हैं, फिर हम दोनों वापस बचाने के लिए जब आए हैं ना, तब उसने, छोटा भाई मेरे से करीब था, छोटा भाई पहले भागा उसकी तरफ, उसने छोटे भाई की तरफ फायर किया, फिर हम दोनों भाग गए, एक साइड पे हो गए। ललकारा जैन ने है कि गोली मारो। अच्छा। और फिर बड़े ने गोलियां चलाई हैं। बड़े का नाम सिकंदर है। इस वक्त अरेस्ट कौन है? इस वक्त अरेस्ट सिकंदर है। जो जैन है उसकी उन्होंने ज़मानत करवाई है, वो ज़मानत पे बाहर है अभी, और वो बाहर से धमकियाँ लगा रहा है, मैं इनका नुकसान करूँगा अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया, अगर इन्होंने हमारे पास ऊपर केस किया, फिर मैं इनका नुकसान करूँगा, मैं इनको मारूँगा। मुझे वज़ीर आला मरीम नवाज़ से अपील करता हूँ,
हमारी हिफाजत की जाए। हम इसी माशरे में रहते हैं, इस माशरे के रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं। हम इतना नहीं कर सकते कि इनके साथ झगड़ा करें। झगड़ा करना होता तो हम झगड़ा करते, हम झगड़ा करने के लिए नहीं तैयार नहीं हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। मैं घर का खर्चा चलाऊँ या इनके साथ झगड़ा करूँ? हमारी हिफाजत की जाए लिहाजा, और हमें जल्द से जल्द इनसे ये हमारे भाई का जो है ना वो ले के दें। हमें इंसाफ चाहिए। आसिफ अली भाई है अली हसन का, जो कि जाए वकुआ पे मौजूद था। कुछ तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह, आसिफ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 30 को। छोटे हो अली मैं हसन से? बड़ा हूँ बड़े अली हसन से। बड़े हैं। आसिफ, मुझे ये बताओ, उस दिन जब वो लोग आए हैं, जब उन्होंने अटैक किया है, कोई बातचीत हुई थी, कोई झगड़ा, कोई तलक कलामी, क्या क्या गुफ्तगू हुई थी? तफसील से बताना। कोई भी नहीं बात हुई। हम दोनों भाई जा रहे थे, ये बड़ा भाई मेरा आया साथ में, पीछे से गुजर रहा था। मैं इसको आवाज़ दी है भैया ज़रा, अली हसन कह रहा है कि सामान लेने जाना है। सामान लेने गए हैं तो बाहर ना उसका जिसने ये कत्ल किया है उसने उसके छोटे भाई ने आवाज़ दी है, आज ना इस अली हसन को कत्ल कर देगी, कत्ल कर दे। अच्छा, तो ये आपने सुनी वो- आवाज़? हाँ जी, फिर? मैंने भी सुनी है आवाज़। उसने कहा कत्ल कर दे। हम गुजर रहे हैं तो गुजरते गुजरते ना पैदल उसका थे? बड़ा भैया बाहर निकला है। पैदल थे आप लोग? हाँ जी, पैदल थे। अच्छा, उनके तो- घर के सामने से गुजर रहे हैं? नहीं नहीं, ये सड़क मेन बाज़ार पे, यहाँ गोल चक्कर के पास हम गुजर के जा रहे थे। तो उसके बड़े भाई ने बाहर आके ना चैन पर चढ़ के ना तो उस निशाना मेरे छोटे भाई के ऊपर लगा दिए। वो गोली उसको लगी है, वो नीचे गिर गया है। तो मैं ना बाद में उसको पकड़ने के लिए गया हूँ, उसने मुझे भी गोली लगाई है। मैं चुक गया हूँ। अच्छा। मैं बच गया हूँ। तो मैं फिर वो गली पर परत के चला गया। मैं अपने छोटे भाई के पास गया हूँ। आप साथ ही रहते थे अली हसन के ज़्यादातर? जी भाइयों की बड़ी दोस्ती होती है ना, हाँ आपस जी, में हर किस्म वो की बात कर लेते हैं। बहुत प्यार करता है मेरे साथ भी, मैं उससे साथ बहुत प्यार करता था। कोई शादी तो की वो ख्वाहिश चीज़ थी भी कोई इकरा के लेने साथ? जाता है ना, वो मुझे साथ में लेके जाता है। अच्छा, मैंने आपसे सवाल ये किया है कि इकरा के साथ कोई मामला थे? ये हमें बिल्कुल नहीं पता, ना उसने कभी बात की है, ना जिक्र किया, किसी ने जिक्र ही नहीं किया, ना ये ऐसा कोई मसला है। कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता। मसला ये होता भी तो उन्होंने हमको बताना चाहिए था। हम बड़े हैं उसके भाई, उन लोगों को हमें बताना चाहिए था। उसने बताया नहीं है, उन्होंने सीधा एक्शन लिया है। कोई बात होती भी तो उन्होंने सिर्फ एक्शन लिया, बात नहीं कोई किसी बड़े के क्या साथ लगता है, बात शक नहीं के की। बिना पे सब कुछ किया है? नहीं, मुझे भी नहीं, मुझे ही मालूम है। आप लोगों को पता ही नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं पता कि ऐसी कोई बात है। वो बाल खाते, ऐसी कोई बात होती भी तो 12 साल की बच्ची है, उसे क्या पता होगा कि यह चीज़ पंजाबी में आप बात कर लें खुल के, कोई बात नहीं। ऐसे कि कुछ भी नहीं होता है जैसे उन्होंने किया है। ਇਹ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ? ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇੰਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ, ਕੁਝ ਵੀ? उन्होंने धमकियाँ भी दी हैं। ਕੀ ਕਿਹਾ? उन्होंने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैंने आपको मारना है, अच्छा। तो नुकसान करना चाहते हैं, क्यों? हमें धमकियाँ कैसा दे रहे उसने? हैं, मदई को मारना चाहते हैं। वो मेरा भाई बड़ा मदई बना हुआ है, तो उसको ना वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हमने आपको मारना है, बहुत नुकसान पहुँचाएंगे आपको। अपनी बहन को जो उन्होंने कत्ल किया है, जी क्या कहेंगे? नाहक कत्ल किया है, क्या कहना चाहिए? बेबुनियाद कत्ल किया है उसने। कोई बात होती ना तो फिर भी कोई कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, कि जो अपनी बेटी को कत्ल कर सकता है ना, वो किसी को भी कत्ल कर सकता है बेबुनियाद। ये कोई बात नहीं तो ना है कि ऐसी किसी को कत्ल कर देना।
आसिफ जो है, आसिफ आपसे अली हसन सारी अपनी बातें शेयर करता होगा। बहुत उसने कभी मेरे साथ कोई ऐसी सही कोई भी ईमानदारी बात से नहीं कि बताना है। उसने कोई बात मुझसे छुपाई हो। ठीक हो गया। अब मुझे ईमानदारी से बताना है, इनके दरमियान कुछ था? क्योंकि शादी जो है ना, अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी उनका राइट भी है, वो कर सकते हैं, ठीक है। कानून इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर वो पसंद करते थे, जो जायज़ तरीकाकार है, बजाय किसी के साथ जो है वो गलत किस्म के ताल्लुकात रखने के। नहीं, कोई बात नहीं है ऐसी। कभी उसने मेरे साथ जिक्र ही नहीं किया। कोई भी ऐसी कोई बात होती है ना, वो सबसे पहले मुझे बताता है, मैं बड़े भाइयों को बताता हूँ। कोई बात होती तो बताता है, कोई बात ही नहीं है तो बता दे, वो क्या बताता मुझे। कभी उसने जिक्र ही नहीं किया किसी चीज़ का। कोई और इख्तलाफात थे इस फैमिली से इस मामले के अलावा? नहीं, कोई हम उन्हें जानते ही नहीं हैं, कौन है कौन नहीं है। ये है कि हमारा काम है, सड़क के ऊपर काम है, उनके साथ में दुकान है, मेरी भी साथ में दुकान है। कभी स्वयं सलाम दुआ उन्हें उसके बाप से सलाम दुआ के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो भी गुजरते हुए बस है। गुजरते वक्त और ऐसे कभी भी नहीं ली। आप कभी गए हो उनके घर? नहीं, मुझे तो घर का भी नहीं पता, ना उसको छोटे को पता है घर का। तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारी लड़की को भगा के लेके जा रहा था। मकतूल अली हसन की फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। अली हसन के केस में मुद्दई भाई है, जिसका बताना ये है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। इकरा, जो कि उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बहन को कत्ल किया है। इकरा के केस में मुद्दई जो है वो रियासत है। ये वाली जो फैमिली है ये इंसाफ चाहती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जब भी इस किस्म का कोई केस सामने आए तो दोनों फैमिलीज़ का मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखें। अगर वो मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। मुल्जिमान की बात करें तो मुल्जिमान में सिकंदर, जिसने गोलियां चलाई थी, वो अरेस्ट है। जैन जो है वो फ़िलहाल बेल पे है। तफ्तीश चल रही है और अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आना बाकी हैं, लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो है गैरत के नाम पर जो है ये दोनों को कत्ल किया गया है, जिसमें 23 साला अली हसन था और उनकी अपनी बहन जो इकरा, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। क्या मामला थे, क्या चीज़ें थे, वो सारी चीज़ें तो केस जब इन्वेस्टिगेट होगा, पुलिस तफ्तीश करेगी तब ही सामने आएंगे। लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो है ये गैरत के नाम पर दोनों को कत्ल किया गया है।